बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तेरे संग सदा हम ऐसे जैसे दीपक में बाती। दीपक में बाती। जग रूठे पर ये प्यार रिश्ते, जग रूठे पर ये प्यार रिश्ते, हम न तोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दुनिया जान न पाए, हमने तुमको है जाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। चलो बाबा, तेरे नेह का आंचल लो बाबा, हम तो ओढ़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा, ऐसे सुख ठुकराएंगे। सुख ठुकराएंगे। तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, संग में हो लेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। ओम शांति।
ज्ञान का सागर परम शिक्षक शिव बाबा हमें संसार से बिल्कुल अलग, दुनिया की बातों से बिल्कुल अलग एक अनोखा विचित्र ज्ञान सुनाते हैं। वो ज्ञान जिसकी कई बातें हमें इन आँखों से नज़र नहीं आती हैं, वो ज्ञान जो अनुभव करने का है, वो ज्ञान जो आत्मा को स्वयं का दर्शन कराता है, जिसमें न केवल हमारा अपितु हमारे परम पिता का और इस संपूर्ण सृष्टि चक्र का बहुत ही गहरा राज समाया है। जब हम यथार्थ रीति यानी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उस ज्ञान को यथार्थ समझकर धारण करते हैं, तो उस ज्ञान की धारणा आत्मा के अंदर विचित्र परिवर्तन लेकर आती है। परंतु यदि हम ज्ञान को लौकिक रीति सुनते हैं, रटते हैं, अनुभव में नहीं लाते, तो वो ज्ञान मौखिक ज्ञान हो जाता है, दिखावे वाला ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान है अंतर को बदलने का, स्वरूप बदलने का, स्वधर्म बदलने का, निज गुणों को बदलने का, अंतरात्मा में शक्तियाँ भरने का। तो जितना जितना हम इस पढ़ाई के महत्व को समझते हैं, जितना जितना आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, उतना भविष्य में भी राज तिलक के अधिकारी हम बनते जाते हैं। इस ज्ञान के बेहद महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों में बहुत ही गहराई से समझेंगे, जानेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 3 मई 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे श्रीमत पर चलेंगे। 2 चीज़ें, पढ़ाई पढ़ना, श्रीमत पर चलना, तो राज तिलक मिल जाएगा। प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। रावण पने की स्मृति क्या है ना? अगर अपने आप को देह समझते हैं, सामने वाले को भी देहिक रूप में देखते हैं, बाह्य स्वरूप से देखते हैं, यह है रावण पने की स्मृति। अगर आत्मिक स्थिति से देखते हैं, आत्मा के भी आदि अनादि रूप से देखते हैं, तो ये है ईश्वरीय दृष्टि, ईश्वरीय स्मृति। तो बाबा कहते हैं, उत्तर है, सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा है। हम बड़े बाबा यानी शिव बाबा से छोटे बाबा यानी ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। यह स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला देगी। जबकि स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाती है। यह भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। देखो, सब तिलक यहाँ भ्रुकुटी में देते हैं, यहीं देते हैं ना।
इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ दिया जाता है। राज तिलक भी यहीं लगाते हैं ना। यह आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज्य तिलक चाहिए। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। यह पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज तिलक देना है। तुम यहाँ आए ही हो, किस लिए आए हैं? पढ़ने लिए। आत्मा जो यहाँ निवास करती है वह कहती है, बाबा हम आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। अपने लिए हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। कहते हैं बाबा हम ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे। आप हमारी चलन को देखते रहना कि कैसे चलते हैं। आप भी जान सकते हो हम अपने को राज तिलक देने लायक बने हैं या नहीं। तुम बच्चों को बाप का सपूत बन कर दिखाना है। बाबा हम आपका नाम ज़रूर बाला करेंगे। हम आपके मददगार सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य है, परंतु उन बिचारों को पता नहीं है कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। हम आत्मा का राज्य तो है नहीं। अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, खाने को भी नहीं मिलता है। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते हैं अब तो हमारे बच्चों को खाने लिए भी नहीं मिलता है। अब हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखलाऊं। तो ये आत्मा के अंतर की स्थिति की बात है। तो बाप आते हैं राजयोग सिखाने। बेहद के बाप को याद करते हैं। वह है ही नई दुनिया रचने वाला। बाप पतित पावन भी है, ज्ञान सागर भी है। यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। यह महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, वह बाप पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है ना। तो परमात्मा की महिमा अलग, देवात्मा की महिमा अलग। बाप कहते हैं मुझे भी इस ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि यह बेहद का ड्रामा है। इनकी आयु कितनी है। दुनियावी ड्रामा में भी पता होता है ना कि इतने घंटे की, इतने मिनट्स की फिल्म है या ड्रामा है ना। पता होता है ना, थोड़ा स्क्रिप्ट का भी पता होता है कि क्या फिल्म का बेसिक आधार है ना। लेकिन यहाँ पर तो एक्टर्स को कुछ पता ही नहीं। अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे, परंतु यह कोई समझते थोड़ी है। बाप आकर कंट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं। अभी तुम समझ सकते हो, मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है कि 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। ये हमें समझ आई है, दुनिया में तो किसी को भी ये समझ नहीं है ना। भारत कितना ऊंच था, चित्र है ना। सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट कर ले गए, कितना धन था, है ना। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने आए हो। किस लिए आए हैं हम सभी?
मधुबन में मुरली चली थी ना ये, तो इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ किस लिए आए हो? बाबा से मिलने के लिए। तो मधुबन है या बाबा के घर है, किस लिए आते हैं? बाबा से मिलने के लिए, बाबा से रूह रिहान करने के लिए, ईश्वरीय ज्ञान को समझने के लिए। बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा, पहली कंडीशन। जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो? पूछ रहे हैं बाबा। कहते भी हैं हम पापी हैं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। तो जरूर कभी गुण थे जो अब नहीं है ना? अभी तुम समझ गए हो। क्या समझे हैं? हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे। याद आता सबको? पहुंच जाओ सतयुग में। विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे। अभी कंट्रास्ट में कोई गुण नहीं रहा है। यह भी बाप समझाते हैं। बच्चों का रचयिता है ही बाप, तो बाप को ही तरस पड़ता है सभी बच्चों पर। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में यह पार्ट है। कितने तमु प्रधान बन गए हैं। झूठ, पाप, झगड़ा, क्या क्या लगा पड़ा है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं कि हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिरताज थे। बाप उन्हें स्मृति दिलाते हैं, तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते आए हो। तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो। वंडर है। 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए हैं। फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते। घोर अंधियारे में है ना, अज्ञान अंधियारा है ना ये। कितना झूठ है, कितनी झूठ है ना दुनिया में, कितनी झूठ है। भारत ही सचखंड था, भारत ही झूठखंड है। झूठखंड किसने बनाया, सचखंड किसने बनाया, यह किसको पता नहीं। रावण को बिल्कुल ही जानते नहीं। भक्त लोग रावण को जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो, उनको तुम बताओ कि मनुष्य यह क्या क्या करते हैं। सतयुग, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहाँ शैतान रावण कहाँ से आया? हेल के मनुष्य वहाँ हो कैसे सकते? तो समझेंगे यह तो बरोबर भूल है। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो, इसमें रावण कहाँ से आया? तुम समझाते भी हो परंतु समझते नहीं। कोई विरला निकलता है। तुम कितने थोड़े हो, सो भी आगे चल देखना है कितने ठहरते हैं। तो बाबा ने समझाया आत्मा कि कितनी छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते हैं। यही दिखाते हैं ना, आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते हैं। बड़ी निशानी है राज तिलक, एक है छोटी बिंदी लगाना, है ना, छोटी सी बिंदी। फिर बड़ी निशानी राज तिलक बड़ा सा लगाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ दिखाते हैं और बड़ी निशानी भी है राज तिलक। अभी बाप आया हुआ है, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, यानी राज तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, वह रास्ता बताते हैं। क्योंकि स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तभी तो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे ना। तो स्वराज्य अधिकारी कैसे बनना है, यानी कर्मेंद्रियों पर कैसे नियंत्रण प्राप्त करना है, वो बाबा सिखाते हैं।
तो वह रास्ता बताते हैं। उसका नाम रख दिया है राजयोग। तो वो जो रास्ता है उसका नाम है राजयोग। सिखलाने वाला है बाप। श्री कृष्ण थोड़े ही बाप हो सकता। कोई कहते हैं श्री कृष्ण को बाप? नहीं, वह तो बच्चा है। फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है, तब एक बच्चा होगा। बाकी श्री कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी हैं, यह तो झूठ है ना। जो कहते हैं ना 16,108 रानियां, अब कहते हैं ऐसा नहीं है, एक ही रानी थी, है ना। तो पापा कहते ये सब झूठ है, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे, कल्प कल्पांतर सुनी है और ऐसे ही सुनेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती हैं। आता है बुद्धि में, हम बिंदु आत्मा ऊपर परम धाम से इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं पाठ बजाने। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। बिल्कुल विजन भी क्रिएट करेंगे, अनुभव भी करेंगे, क्योंकि हम ही कल्प कल्प के अनुभवी हैं। कैसे परम धाम से आते हैं, फिर एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करते हैं। यह तो बहुत सहज है ना। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते हैं यह बोलो, तो सिखलाने से सीख जाता है। तुमको बाबा क्या सिखलाते हैं? सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। तुम गाते भी हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो। भागीरथ तो मनुष्य का रथ है ना, इसमें परमपिता परमात्मा विराजमान होते हैं। परंतु रथ का नाम क्या है? अभी तुम जानते हो, नाम है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं ना। पहले होते ही हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए विराट रूप भी दिखाया है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते बच्चे सदा स्मृति रखो। क्या याद रखेंगे? कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा है। पक्का कर लो। हम बड़े बाबा यानी शिव बाबा से छोटे बाबा यानी ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं, है ना। शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं, तो रावणपने की स्मृति विस्मृति हो जाएगी। अगर ऐसा करेंगे तो रावणपने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। यह पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। हम आत्मा है, हमारे सामने भी ये सब आत्माएं हैं, न स्त्री है न पुरुष है, और हम सभी आत्माएं अपने शिव बाबा से ब्रह्मारथ द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं, कपल्स आते हैं, दोनों ही कहते हैं बाबा। जबकि स्मृति आई है, हम एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर रावणपने की स्मृति विस्मृत हो जानी चाहिए। इसमें मेहनत चाहिए। देखो, कोई भी कार्य नया होता है, वैसे तो नया नहीं है, कल्प कल्प हमने किया है, पर फिर भी है ना, 2 युगों से आदत नहीं थी हमें अपने स्वरूप में टिकने की। परंतु कोई भी कार्य करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
तो इसमें भी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मेहनत बगैर तो कुछ चल ना सके। हम बाबा के बने हैं, उनको ही याद करते हैं। बाप भी कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है। बाकी मेहनत है बाप को याद करने में। बाप कहते हैं कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा तो याद करो। 1 घड़ी आधी घड़ी, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल निकाल कर 8 घंटा पूरा करो। क्लास में आओ तो स्मृति आएगी। बाप हमको यह पढ़ाते हैं। अभी तुम बाप के सम्मुख हो ना। बाप बच्चे बच्चे कह समझाते हैं, तुम बच्चे सुनते हो। बाप कहते हैं हियर नो इविल ना। भी कितने दिनों से बाबा ये बात कह रहे हैं हमें, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, है ना। इसीलिए पक्का कर लेना है। यह भी अभी की ही बात है, क्योंकि अभी तो सब जगह इविल है ना। पहले थोड़ी ना था इतना इविल। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के पास सम्मुख आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं। फिर कोई उठाए ना उठाए वो तो उनके ऊपर है। इतना इम्पोर्टेंट ज्ञान है, अब इसको अगर हम सुनकर ना सुनाएं तो फिर ये तो हमारी किस्मत पर होगी ना बात। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। हम अभी राजयोग सीखते हैं। फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं, ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति रिंचक मात्र नहीं, जरा भी भक्ति नहीं। ज्ञान सागर जब आए तब वह ज्ञान सुनाए। उनका ज्ञान है ही सदगति के लिए। सदगति दाता है ही एक, जिसको ही भगवान कहा जाता है। सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई हो कैसे सकता। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुन रहे हो। बाप ने सुनाया बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बना कर गया था। 5000 वर्ष की बात है। तुम डबल सिरताज थे, याद आ रहा है। पवित्रता का भी ताज था। फिर जब रावण राज्य होता है तब तुम पुजारी बन जाते हो। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है, औरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं मुझे यह शरीर लोन लेना पड़ता है। महिमा सारी उस एक की ही है। मैं तो उनका रथ हूं, बैल नहीं हूं। ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। बलिहारी सारी तुम्हारी है। बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ। ये सारा ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा रथ है ना। बाबा कहते बैल नहीं हूँ, तो शिव बाबा मुझे रथ द्वारा तुमसे बात करते हैं और बीच में मैं भी सुन लेता हूँ। मुझे अकेले को कैसे सुनाएंगे? तुमको सुनाते हैं, मैं भी सुन लेता हूँ। देखो कितनी वंडरफुल बात है। इसको थोड़ा सा अगर हम विजन बनाएं और अनुभव के साथ सुने ना तो बिल्कुल क्लियर कट समझ में आता है। यह भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो, यह भी पढ़ते हैं। अब ये शिव बाबा बोल रहे हैं, बाप की याद में रहते हैं, कितनी खुशी में रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है, हम यह बनने वाले हैं। तो ब्रह्मा बाबा की जो खुशी थी, खुमारी थी,
नशा था, उसका वर्णन खुद शिव बाबा करते हैं। तुम यहाँ आई ही हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने, राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती है? अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, यहाँ ज्ञान सागर के पास आते हैं, पानी की तो बात ही नहीं है। वो सागर और नदी के संगम पर नहीं जा रहे हैं हम ज्ञान सागर के पास आए हैं। पानी की कोई बात नहीं है, यह तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं। तुम भी यह यानी देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम जाते हैं अपने घर, होती है सबको खुशी। हम क्या बन रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अब जो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं है कि कोई और पुरुषार्थ करे और हमें मार्क्स मिल जाए, यहाँ नहीं चलेगा ऐसा कुछ। चीटिंग भी नहीं हो सकती। यहाँ क्या है, अपना इंडिविजुअली पुरुषार्थ करना है। दिल होल यानी दिल शिकस्त मत बनो। समझो हम कुछ करते हैं फिर नहीं हो पाता है, पापा कहते दिल शिकस्त मत बनो, बार बार पुरुषार्थ करो। बहुत बड़ी लॉटरी है। समझते हुए भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। माया कितनी प्रबल है। समझते हैं, जानते हैं, फिर भी छोड़ देते हैं। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। वरदान है, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। कैसे बनेंगे मास्टर रचता? जब अधिकार की शक्ति से अपनी त्रिमूर्ति रचना, कौन सी है त्रिमूर्ति रचना? मन, बुद्धि, संस्कार, इन तीनों को अपना सहयोगी साथी बनाएंगे, कंट्रोल में रखेंगे, तब मास्टर रचता कहलाएंगे। त्रिमूर्ति शक्तियां यानी मन, बुद्धि और संस्कार, यह आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ, कंट्रोलिंग पावर से सहयोगी बनाओ। अधिकार है हमारे इस पर। जिसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है। एक तो बाबा है करावनहार, परंतु इस शरीर की जब हम बात करते हैं तो आत्मा करावनहार है। करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं, यानी मन, बुद्धि, संस्कार है। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख, याद रखो मैं कौन हूं? मैं मास्टर रचता हूं। इस वरदान को स्मृति में रख, त्रिमूर्ति शक्तियों को और
साकार कर्मेंद्रियों को, ये है मेरी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, फिर है स्थूल कर्मेंद्रियां, तो साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ, है ना। गलती से गलत नहीं देखना, गलती से गलत नहीं सुनना, इनको भी सही रास्ते पर लेकर आओ। स्लोगन है, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। छल कपट नहीं हो वाणी में, कब नहीं होगी, जब मन में छल कपट नहीं होगा। तो अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। आज का अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वह तो फाउंडेशन है। ब्रह्मचर्य हमारा फाउंडेशन है, लेकिन साथ में और 4 भी हैं, है ना। केवल काम विकार नहीं है ना, क्रोध लोभ मोह अहंकार भी तो है ना। क्रोध और सभी साथी जो हैं, उन महाभूतों का त्याग, साथ साथ उनके भी जो बाल बच्चे, छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र है, ईर्ष्या द्वेष आलस्य अलबेलापन कितने हैं ना, भय, उनका भी त्याग करो। तब कहेंगे प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारण की है। तो इतनी ऊपर ऊपर से मोटी डेफिनेशन नहीं है पवित्रता की, बहुत सूक्ष्म है। केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, 5 विकार, फिर उनके भी अंश और वंश, सबका त्याग करना पड़ेगा। तब है सच्ची प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी। अच्छा, ओम शांति। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है।
विमल विमल। तुम अपनी आंख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार सबका करो सत्कार, तुम हो के निर्विकार सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो।